मेघनाथ जी ले आए सामान, अब क्या करें? एक काम करते हैं, किसी पढ़े लिखे आदमी को ढूंढते हैं, फिर उससे एक चिट्ठी लिखवा लेंगे कि ये जाल के लोगों का सारा सामान चाहिए तो साधना को हमारे हवाले कर दो। कैसा रहेगा? बेटी है मेरी, कभी आप कह रहे हैं चोर बनकर सामान चुराने के लिए और कभी चिट्ठी लिखने के लिए। ऊपर से ऊंची बिरादरी के लोग हैं हम, और औकात कैसी, मांगने वालों जैसी हो गई है। एकदम बेवकूफी हो क्या तुम? भीमराव है वो, भीमराव, इसलिए मुझे ऐसा तरीका अपनाना पड़ रहा है। अगर वो भीमराव नहीं होता ना तो कोई समस्या ही नहीं थी, ना कोई टोकने वाला ना कोई रोकने वाला। भीमराव से तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। परसों से झेल रहा हूं उसे। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी लड़की चाहिए ना, मिल जाएगी। पर अभी जितना मैं कह रहा हूं बस उतना करो, किसी पढ़े लिखे आदमी को ढूंढो वो चिट्ठी लिखने के लिए, और ये सारा सामान जहां मैं बोलूंगा वहां रखवा देना। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। चलो रे। भीम, हमें हमारा सारा सामान चाहिए। मिल जाएगा, सबका सामान लाऊंगा मैं। शाम तक का समय देती हूँ मैं। अगर 5 बजे तक हमारा सामान नहीं मिला तो इन दोनों को हाथ पकड़कर इस चाल से बाहर निकाल दूंगी। ये ले जाओ। दरोगा साहब, अब मैं यहीं बैठूं, क्योंकि मैं जान गया हूं ना कि इस इलाके में भीम जैसा एक भयंकर आदमी है। हाँ तो बताओ भीमराव, क्या हुआ? हमारे मोहल्ले के लोगों का सारा सामान चोरी हो गया है। तुम्हारे कमरे से तो कुछ चोरी नहीं हुआ? नहीं, मेरे कमरे में से कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर से चोरी हुआ है। मगर साहब, ये बात आपको कैसे पता कि भीम के कमरे से कुछ चोरी नहीं हुआ? हाँ, इसका मतलब आपको चोरी की पूरी बात पहले से ही पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी की योजना बनते समय आप भी उसमें शामिल थे? ज्यादा बोलोगे तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। वो सब छोड़िए साहब, पहले जल्द से जल्द हमारे लोगों का जो गया हुआ सामान है उसे लौटा दीजिए, ढूंढ कर दे दीजिए। रिपोर्ट लिखवा दो, जैसे मिलेगा बता दूंगा। हमारे पास बस आज 5 बजे तक का ही समय है। अब तुम समय की सीमा दोगे तो जाके खुद ही ढूंढ लो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और आपकी समय सीमा तय करेंगे वो मेघनाथ जी और उनके जैसे लोग। चलिए हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। हाँ चलो ढूंढते। लेकिन फिर भी अब दे रही हो तो लाओ, दो। मत करो ऐसा, वरना लोग कहेंगे कि हम निम बिरादरी वाले लोगों को बहुओं को संभाल कर रखना नहीं आता, और उच्च बिरादरी वाले इस बात का मजाक बनाएंगे कि हम निम बिरादरी वाले अपनी बहू और बेटी के गहने बेचकर अपना पेट भरते हैं।
भूखे रहे। और जब भूखे मर जाएंगे तब ना कहेंगे वो लोग कि हम निम्न बिरादरी वालों की दुनिया में उनकी बिरादरी की लड़की आई और सब भूखे मर गए। यही लिए निम्न बिरादरी के लोगन को ऊंची बिरादरी की लड़कियों को बहू न बनावे का चाहिए। ये तुम बोल रहे हो जैसे कि तुम कभी भूखे रहे ही नहीं। याद करो जब तूफान आया था और हमारा सारा सामान इधर उधर हो गया था, तब हम 4 दिन पानी पीकर जिए थे। और ये भी मत भूलो, सब कुछ छोड़कर भाग गए थे तब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी को खाना कौन खिलाया था? भूल गए ये सब? बुआ जी। जनार्दन, तू भी भूल गया ना? जब बीमार था तब हम सब एक समय का खाना खाते थे और एक समय भूखे रहकर वो पैसे जोड़कर तेरा इलाज करवाया था। भूल गया ना वो सब? और आज सबको एक समय का खाना नहीं मिल रहा है तो इस तरह बकवास कर रहे हो।